जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज ज्योमेट्री के क्लास को पढ़ेंगे जिसमें हम लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पॉइंट्स के बारे में, बिंदु के बारे में जानते हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नगण्य हो उसे बिंदु कहते हैं, या विमा विहीन आकृति को बिंदु कहते हैं। दोस्तों, ये आपका बिंदु है। ये ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नगण्य है, या हम कह सकते हैं विमा विहीन आकृति को बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम लाइन के बारे में जानते हैं। रेखा बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी बिंदु क्रमागत रूप से संलग्न होते हैं उसे रेखा कहते हैं। या जब किसी समतल में कोई बिंदु किसी दिए हुए प्रतिबंध के आधार पर गति करता है तो उस बिंदु के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। दोस्तों, रेखा हमारी दो प्रकार की होती है। पहला स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में सरल रेखा कहते हैं, और दूसरा कर्व लाइन, जिसे हिंदी में वक्र रेखा कहते हैं। आइए दोनों को हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के बारे में जानते हैं। बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी बिंदु क्रमागत रूप से एक दिशा में संलग्न होते हैं, सरल रेखा कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम बिंदुओं को, कई सारी बिंदुओं को, ये हमारी कई सारी बिंदुएं हैं। बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी बिंदु क्रमागत रूप से एक दिशा में संलग्न होते हैं। देखिए, हमारी सभी बिंदु क्रमागत रूप से एक दिशा में संलग्न हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। दोस्तों, सरल रेखा को प्रायः हम रेखा से संबोधित किया जाता है। सरल रेखा की लंबाई अनंत होती है जबकि चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। सरल रेखा को प्रायः इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, समतल में स्थित किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई हमारा दोस्तों एक बिंदु है जिससे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो समतल में स्थित किसी बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। इसके बाद समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों, समतल में कोई बिंदु है, एक ये है और एक ये है, तो इससे एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ओके,
तो समतल में स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद हम लाइन सेगमेंट रेखाखंड के बारे में जानते हैं। रेखा के एक सतत हिस्से को रेखाखंड कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोई रेखा है जिसमें हमने इसके एक सतत हिस्से AB को अगर हम ऐसे बाहर निकाल लें, ये A और ये B, तो रेखा के एक सतत हिस्से AB को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो ये हमारा रेखाखंड हो गया। रेखाखंड को प्रायः एक सिंपल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। देखिए दोस्तों, यहां इसकी लंबाई निश्चित है और चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। इसके बाद हम किरण के बारे में पढ़ते हैं। रेखाखंड की एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी रेखाखंड है और इसके एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जाए तो इसे हम किरण कहते हैं। किरण को एरो से प्रदर्शित करते हैं। किरण की लंबाई अनंत होती है जबकि चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। इसके बाद से हमारा दूसरा पॉइंट है कर्व लाइन या वक्र रेखा। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जिसमें सभी बिंदु क्रमागत रूप से दिशा बदलते हुए संलग्न होते हैं उसे वक्र रेखा कहते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एक कर्व लाइन है जो परस्पर दिशा बदलते हुए संलग्न हो रही है, तो इसे हम वक्र रेखा या कर्व लाइन कहते हैं। जैसे देखिए, इस पॉइंट पर इसकी दिशा इधर है, इस पॉइंट पर इसकी दिशा इधर है, इस पॉइंट पर इसकी दिशा इधर है। तो बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी बिंदु क्रमागत रूप से दिशा बदलते हुए संलग्न होते हैं उसे वक्र रेखा या कर्व लाइन कहते हैं। देखिए, हर समय ये अपनी दिशा बदल रही है, अतः इसे हम वक्र रेखा कहेंगे। ओके दोस्तों, वक्र रेखा को प्रायः वक्र से संबोधित किया जाता है। समतल में स्थित किसी बिंदु से अनंत वक्र खींची जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कोई पॉइंट है। तो समतल में स्थित किसी बिंदु से अनंत वक्र खींची जा सकती है। तो ये हमारी वक्र होगी। इसके बाद समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर अनंत वक्र खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहां दो बिंदुएं हैं और समतल में स्थित किसी बिंदु से हमारी दो वक्र खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से अनंत वक्र खींची जा सकती हैं। ऐसे करते हुए हम अनंत वक्र
खींच सकते हैं। ओके। कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में होती हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे दोस्तों तीन या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। ये हमारा बिंदु ए, बी, सी, डी। अतः हमने कहा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में होते हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। हमने 3 बिंदुओं को लिया और हमने देखा कि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, तो इसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। इसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या असंरेख बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा पर नहीं होते उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे हमने एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु हमने यहां ले लिया, एक बिंदु हमने यहां ले लिया, एक बिंदु हमने यहां ले लिया और एक बिंदु हमने यहां ले लिया। तो हमने कहा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में नहीं हैं उन्हें असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आई होप। और यहां हम देख रहे हैं कि कोई भी 3 बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, तो इन्हें हम असंरेख बिंदु कह रहे हैं। उसके बाद हम कॉनकरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं देखते हैं। 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं, ये हमारी एक लाइन, ये हमारी 2 लाइन, ये हमारी 3 लाइन और ऐसे ही ये हमारी 4थी लाइन। हम कह रहे हैं दोस्तों 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें हम संगामी रेखा कहते हैं। तो हम इन रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखा। संगामी का मतलब है जो एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखा कहेंगे। तो प्रत्येक रेखाएं जो इस बिंदु से होकर गुजर रही है इन्हें हम संगामी रेखा कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास 3 या 3 से अधिक रेखा होनी चाहिए। तो हमारी जैसे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो हमारे पास 4 लाइन है जो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, इन्हें हम संगामी रेखा कहते हैं। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं तथा उस बिंदु को प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 लाइन हैं। ये 2 लाइन जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे और इस बिंदु को आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जब 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उन्हें प्रतिच्छेदित बिंदु या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ओके दोस्तों। इसके बाद समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, 2 ऐसी रेखाएं
जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो, या हम कह सकते हैं दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। या दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की ये जो दूरी है ये हर पॉइंट्स पर जब भी बराबर होंगी तो इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, हम पैरेलल लाइंस को, जैसे हमने इस रेखा को AB कह दिया और इस रेखा को CD कह दिया, तो हम इसको सिंबल के माध्यम से हम बताते हैं कि AB पैरेलल CD, ये हमारा पैरेलल का सिंबल है। इसके बाद समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें समपाती रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी कोई लाइन AB है, ये A और B, और हमारी दूसरी एक लाइन है CD। तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए, ये हमारी जो CD लाइन है वो AB को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है। ये हमारी CD। तो हमने कहा कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं। तो हमने देखा कि समपाती रेखाएं क्या हैं। तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, समपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं समपाती रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं। यहां देखिए दोस्तों, CD और AB एक ही लाइंस को प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए कहा जाता है कि समतल में स्थित दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित होंगी या समांतर होंगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।